आज हम एक ऐसा सत्य बोलने जा रहे हैं जो सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जो सत्य है वह अक्सर कठोर ही होता है। आज का विषय है कि आज्ञाकारी संतान मुर्दे के समान क्यों होती है। यह बात बच्चों के खिलाफ नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ है जो बच्चे की आत्मा को जन्म लेने से पहले ही मार देती है। समाज जिस बच्चे को आदर्श कहता है वही बच्चा सबसे बड़ा शिकार होता है, जो कभी सवाल नहीं करता, जो कभी ना नहीं कहता, जो माता पिता की हर बात को बिना सोचे स्वीकार कर लेता है। बाहर से वह बहुत संस्कारी लगता है, लेकिन भीतर से वह धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। जिस शरीर में आत्मा न हो उसे मुर्दा कहा जाता है। और आज्ञाकारी संतान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उसकी खुद की कोई आत्मा नहीं होती। वह अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी जी रहा होता है। उसके फैसले उसके नहीं होते, उसके सपने उसके नहीं होते, उसकी सोच उसकी नहीं होती। उसे जो बता दिया जाता है वही उसका सत्य बन जाता है। जो डर माता पिता दे देते हैं वही उसकी रगों में बहने लगता है। धीरे धीरे उसका भीतर सिकुड़ने लगता है और एक दिन उसकी आत्मा पूरी तरह गायब हो जाती है। ऐसा बच्चा जीता नहीं है, बस चलता फिरता है। वह तिल तिल करके मरता है, लेकिन कोई देख नहीं पाता, क्योंकि समाज ने उसे आज्ञाकारी होने का तमगा दे दिया होता है। हर बार जब वह कुछ अलग करना चाहता है और रोका जाता है, हर बार जब वो सवाल करता है और चुप करा दिया जाता है, हर बार जब उससे कहा जाता है कि हमें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, उसी क्षण उसकी आत्मा का एक हिस्सा मर जाता है। लेकिन यह सब किसके लिए किया जाता है? माता पिता की सुविधा के लिए। आज्ञाकारी बच्चा सवाल नहीं करता, इसलिए माता पिता को सोचना नहीं पड़ता। आज्ञाकारी बच्चा विरोध नहीं करता, इसलिए माता पिता को बदलना नहीं पड़ता। आज्ञाकारी बच्चा चुप रहता है, इसलिए घर में शांति बनी रहती है। लेकिन यह शांति नहीं होती, यह कब्रिस्तान की शांति होती है, जहां सब शांत होते हैं क्योंकि वहां कोई जीवित नहीं होता। जिस घर में बच्चा सवाल नहीं करता वह घर नहीं होता, वह एक प्रशिक्षण केंद्र होता है जहां बच्चे को इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो समाज में फिट हो जाए, जो सिस्टम को परेशान न करे, जो नौकरी करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे और फिर वही चक्र दोहराए। लेकिन याद रखिए, जिस बच्चे की आत्मा मार दी जाती है वह कभी सच में जी नहीं पाता। वह हंसता है, लेकिन उसकी हंसी उधार की होती है। वह सफल होता है, लेकिन भीतर से खाली रहता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। वह कमी उनकी आत्मा की होती है, जिसे कभी जन्म ही नहीं लेने दिया गया। आत्मा आज्ञाकारी नहीं होती, आत्मा सवाल करती है। आत्मा विद्रोही होती है, आत्मा जोखिम उठाती है। जहां सवाल नहीं वहां आत्मा नहीं, और जहां आत्मा नहीं केवल अभिनय है। माता पिता को यह बात समझना कठिन लगता है, क्योंकि उनके साथ भी यही किया गया था। उन्होंने भी आज्ञाकारी बनकर जीवन काट दिया, और अब वही जहर वे अपने बच्चों को अच्छे इरादों के नाम पर दे रहे हैं। लेकिन अच्छे इरादों से की गई आत्मा की हत्या भी हत्या ही होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच में जीवित हो तो उसे आज्ञाकारी मत बनाइए, उसे सचेत बनाइए, उसे सवाल करने दीजिए, उसे गलती करने दीजिए, उसे अपनी राह चुनने दीजिए। क्योंकि आज्ञाकारी संतान माता पिता के लिए सुविधा होती है, लेकिन मानवता के लिए एक नुकसान और अंत में एक कड़वा सत्य है। यह है कि जिस बच्चे की अपनी आत्मा नहीं होती वह बड़ा होकर या तो दूसरों की आत्मा दबाता है या फिर जीवन भर खुद दबा रहता है।
चुनाव आपके हाथ में है। आप एक जिंदा इंसान चाहते हैं या एक आज्ञाकारी मुर्दा? सोचिए, क्योंकि बच्चे भविष्य नहीं होते, वे वर्तमान होते हैं, और वर्तमान में आत्मा को मारना भविष्य में सिर्फ खाली इंसान पैदा करता है।